हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यूथ का एक कंप्लेंट रहता है कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते कि हम ये तो करना चाहते हैं, अपनी पसंद का करियर चूज़ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या अपनी पसंद की लड़की से या लड़के से शादी करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। मैं इस पे एक नया पर्सपेक्टिव दूंगी जो शायद लोग जिस तरीके से नहीं सोचते हैं। आई थिंक ये जो बात है ना कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, ये जो कहना है यूथ का, ये एक एक्सक्यूज़ है। राइट, सीरियसली ये मेरी नज़रों में एक एक्सक्यूज़ है। क्योंकि देखो, जब भी कुछ गलत काम करना होता है या कुछ भी उल्टा-पुल्टा आपने कॉलेज में किया, स्कूल में किया, जैसे ड्रिंक करना हो, स्मोक करना हो, कभी ड्रग्स आपने ट्राई किए हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए हों, तब आपको पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने नहीं सोचा कि पेरेंट्स इससे ऑफेंड होंगे, तो उनकी परमिशन लेनी चाहिए। तो जब हमेशा तो फिर जब आपको कोई सही काम करना है, लाइक आप अपनी करियर अपनी पसंद से चूज़ करना चाहते हो, अपनी पसंद का काम करना चाहते हो, अपनी पसंद के इंसान से शादी करना चाहते हो, जो आपका राइट है, क्योंकि लाइफ आपको बितानी है तो आपको करनी चाहिए, ठीक है? तो फिर उस केस में आप इतने हेल्पलेस क्यों फ़ील करते हो कि मैं तो बहुत ही बेचारा हूँ, बेचारी हूँ और बहुत ही आज्ञाकारी हूँ, पेरेंट्स की हर बात मानता हूँ और पेरेंट्स मना करेंगे तो मैं तो करूँगा ही नहीं। तो ये जैसे एक एक्सक्यूज़ है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो और आप ये बहाना बना रहे हो कि पेरेंट्स नहीं मानते, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, आप बहुत ही रिस्क एवर्स हो, आपको लगता है कि आप इस काम में फ़ेल हो जाओगे, तो आपकी बहुत ही इंसल्ट हो गई और बहुत ही लैश बोलते हैं ना, लैश बैक आपको सहना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ है नहीं। पेरेंट्स अगर आपको रोक भी रहे हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए टोक रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं या आपको डोमिनेट कर रहे हैं या वो आपका भला नहीं चाहते। चाहते वो भला ही हैं, पर उनका जो भी ये कहना है ना, वो उनके लिमिटेड बिलीफ्स जो हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनके बेसिस पे वो कह रहे हैं। क्योंकि वो उस जनरेशन से बिलॉन्ग करते हैं, उस ज़माने से बिलॉन्ग करते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। क्योंकि परिवार में कमाने वाला सदस्य एक ही था, पेरेंट्स गरीब थे, बच्चों को भी पालना है, वाइफ़ है, इतने लोगों के खर्चे उठाने हैं, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा देखी जाती थी। तो उस जनरेशन के लोग यही कहते हैं कि ऐसा कुछ मत करो। पर अगर आप काम करेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और पैसा आधा दिख रहा है आपके पेरेंट्स को, तो एक टाइम के बाद वो आपको बोलना बंद कर देंगे और ये एकदम नेचुरल है। जब भी कोई भी इंसान कुछ भी नया करता है, तो सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, दुनिया वाले भी बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा और डिस्करेज करते हैं, पर आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ शादी की, स्पेशली लड़कों को बोलूँगी, क्योंकि लड़कियाँ मैंने देखा है काफ़ी हिम्मत दिखाती हैं जनरली कि उनकी पसंद का लड़का है। हाँ, कुछ ऐसी भी होती हैं जो सबमिट कर देती हैं पेरेंट्स की चॉइस के आगे, पर काफ़ी लड़कियाँ मैंने देखी हैं जो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके भी शादी कर लेती हैं। हालाँकि मैं इसको सपोर्ट तो नहीं करती, भाग के शादी करना या ऐसा कुछ जो भी है, पर मैं यहाँ पे गट्स की बात कर रही हूँ। लड़के वहीं पर सबमिट कर देते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और जो पसंद की उनकी लड़की है, जो भी वो सजेस्ट करते हैं, फिर उसी से शादी कर लेते हैं। तो ये उस लड़की के साथ धोखा है कि आपने जब रिलेशनशिप में जब आप थे, तब आपने नहीं सोचा कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। जबकि आपको आपके पेरेंट्स का पता है, ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल नहीं जानते। बचपन से ही आपको उनकी सोच पता है कि वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए रेडी नहीं होंगे या जो भी है। पर जो काम छुपके-छुपके हो सकता है, उसमें आपको डर नहीं लगता। पर जो काम आपको खुल के करना है, बिज़नेस है, शादी है, उसमें आप विक्टिम बोलते हैं ना, विक्टिम क्राई करना, विक्टिम बनना, तो वो आप बनते हो। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको इसमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि आप सच में आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे या आप में खुद में कॉन्फिडेंस की कमी है। सो ये वीडियो आप शेयर करना, ये बिलीफ सिस्टम जो है यूथ का, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि पेरेंट्स देखो आज के टाइम पे उतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं है। एक एज तक वो थोड़ा-सा बाँध के रखते हैं बच्चों को, 20-22 साल की एज तक या 25 तक। उसके बाद वो आज़ाद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और काम तो लोग बहुत बहुत गलत-गलत काम भी करते हैं या ऐसे काम भी करते हैं जो सोसाइटी बहुत ही इमोरल समझती है या पेरेंट्स जिसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लिव इन रिलेशनशिप। पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, पर क्योंकि वो काम चुपके से हो सकता है, तो आप कर रहे हो। तो ये गलत है, ये बहाने आप पेरेंट्स से बना सकते हो, उनके सामने ये बहाने दे सकते हो, पर अपने आप से तो आप झूठ बोल नहीं सकते। कल को आप बस ये एक्सक्यूज़ेज़ दोगे, अगर रोना रोओगे कि मैं ये बन जाता, ये बन जाती, पर पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। उससे बेटर क्या है कि आप हिम्मत दिखाओ, सक्सेसफुल हो जाओ और सबको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो कि पेरेंट्स ने सपोर्ट तो नहीं किया था, पर मैंने अपने आप को प्रूव किया, मैंने ये अचीव किया और आज मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।